राहुल गांधी क्या शेषनाग का अवतार हैं? सूर्य से सत्ता परिवर्तन, स्थिर शासक कौन है? हेलो फ्रेंड्स, जहां कुछ लोग प्राइम मिनिस्टर को कल के भगवान मान रहे हैं तो कुछ शेषनाग और कुछ लोग उन्हें साक्षात हनुमान ही मान रहे हैं। और सोशल मीडिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो राहुल गांधी को बलभद्र यानी बलराम का अवतार मान रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? भगवान के अवतार पार्टियों के नेता कैसे बन गए हैं? क्या किया जाए? ये भारत देश की महिमा है जिसे जब चाहे राजा बना दे, जब चाहे रंक। कुल मिलाकर लोग राजनीतिक हैं, सबको सत्युग चाहिए, पर फिर वही ढाक के तीन पात अपना फेवरेट नेता ही अवतार है और वही सत्युग लाएगा। वैसे क्या प्राइम मिनिस्टर शेषनाग का अवतार हैं? इस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं जहां हमने स्पष्ट बताया है कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी अवतार नहीं है, वो एक हिंदुत्ववादी कुशल राजनेता हैं। बहुत लोगों ने इसे समझा कि हम मोदी विरोधी हैं, पर ये सच नहीं है। सच ये है कि हमारे अनुसार चाहे प्राइम मिनिस्टर हों या राहुल गांधी, ये लोग कोई अवतार नहीं हैं। इनमें अवतार को ढूंढना लोगों की अंधभक्ति और मूर्खता का ही प्रमाण है। अवतार राजनीति के दाव नहीं खेलते हैं, वो अपने संकेत मात्र से परिवर्तन कर देते हैं। और वैसे भी इस बार सत्युग लाने वाले जो दो लोग हैं उनमें एक स्त्री है और एक पुरुष तो निसंदेह भगवान कल्कि ही हैं और स्त्री माँ भगवती हैं। और भगवान की महिमा, उनकी शक्ति को जानिए, समझिए। पूरी धरती, पूरी प्रकृति ही इस समय एक उठापटक परिवर्तन के जबरदस्त दौर से गुजर रही है। एक ही समय में कहीं बाढ़ आ जा रही है तो कहीं भूकंप के झटके लग रहे हैं और कहीं सब खाक हो जा रहा है। आपकी कल की भगवान संकेत कर रहे हैं और प्रकृति मनुष्यों की अक्ल ठिकाने लगा रही है। राजनेताओं में भगवान को ढूंढना, अवतार को ढूंढना, परमात्मा की महिमा को बहुत कम आंकना है। उनका मूल्यांकन लोहे लक्कड़ से करना है, जबकि वो पारस हैं, जिसे छू देते हैं वो भी स्वर्ण हो जाता है। और हम पहले भी बता चुके हैं कि भविष्य में देश और दुनिया में राजनीति और राजनेताओं दोनों का समय समाप्त होने वाला है। सूर्य से सत्ता परिवर्तन, इस वीडियो में हमने बताया कि किस प्रकार पूरे 11 वर्ष बाद सूर्य का मैग्नेटिक पोल शिफ्ट हो रहा है, फ्लिप हो रहा है, जो लोगों के माइंड को डाइवर्ट करेगा। ऐसे में सत्ता परिवर्तन होगा, पर इससे ये बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए कि जिसकी सत्ता आएगी वो शेषनाग या बलभद्र का अवतार है। इस वीडियो में हमने बताया है और फिर बता रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है, लेकिन यदि ये नहीं होता है तो भी देश में अब राजनैतिक अस्थिरता ही होने वाली है। देश ही नहीं, अब पूरी दुनिया का भविष्य यही है कि राजनीति में हड़कंप मचा ही रहेगा, स्थिरता नहीं आएगी, क्योंकि नेता पक्ष हो या विपक्ष, यहाँ सब मात्र और मात्र छल कपट और प्रपंच करते हैं। राहुल गांधी पॉलिटिक्स में ज़बरदस्ती हैं, वो बने हुए मूर्ख हैं। और प्राइम मिनिस्टर लोगों को मूर्ख बनाने में माहिर हैं। और केजरीवाल जो हैं वो हुड़दंग और तमाशा पसंद हैं। प्राइम मिनिस्टर को आडंबर, दिखावा और पाखंड ज़रूरत से ज़्यादा पसंद है। देश का पैसा रैली, भाषण, प्रचार प्रसार में वो बेहिसाब उड़ा रहे हैं। और अब देश ही नहीं, दुनिया भर के नेताओं की जालसाजियाँ जनता जान जाएगी। कितने देश तो अपने तानाशाह नेता की सब करतूतें जानते हैं, पर नागरिक मजबूर हैं उन्हें सहने को। पर कहते हैं ना कि किसी को इतना मत डराओ कि वो डरना ही छोड़ दे। इसलिए अब देश और दुनिया में राजनीति और नेताओं का बहिष्कार होगा। सूर्य से सत्ता परिवर्तन, सूर्य से सत्युग। इस वीडियो में हमने कहा था कि हो सकता है कि देश को इस बार स्त्री शासक मिल जाए, पर जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो इस तरफ कोई भी संकेत नहीं बना रही हैं। इसका अर्थ अब यही समझ में आता है कि इस बार सत्ता में कोई भी आ जाए, प्रभुत्व तो उसे मिलेगा नहीं और राजनैतिक अस्थिरता बनी ही रहेगी। और जो ऊर्जा स्त्री शासक की मिल रही है, तो भविष्यवाणियों के अनुसार भी ये चुनाव आखिरी चुनाव हो सकता है और इसके बाद राजनीति का ही अंत हो सकता है, राजनेताओं का समय समाप्त हो सकता है।
और जो स्त्री शासक की ऊर्जा समझ में आती है तो वो कोई राजनेता स्त्री न होकर माँ आदि शक्ति देवी वैष्णवी हैं। और उनका शासन सिर्फ देश में नहीं पूरे विश्व में होगा। और कोई चुनाव वो नहीं लड़ने वाली हैं, बल्कि अब उनकी ऊर्जा से वर्तमान परिस्थितियाँ 180 डिग्री से बदल जाएंगी। पॉलिटिक्स का अंत होगा और विश्व में सदात्माओं का प्रभुत्व होगा, जिसके लिए भविष्यवाणी भी है संत रविदास जी की। तब सतयुग दर्शन आएगा, संत राज सुख बरसाएगा। तो सत्ता परिवर्तन तो होगा, आज नहीं तो कल जरूर होगा। 5-6 सालों में ही निकट भविष्य में देश और दुनिया दोनों में सत्ता परिवर्तन होगा और सत्ता माँ भवानी के हाथों में ही होगी। सदियों से पुरुषों ने धरा पर शासन किया है, पर हर बार भोगवाद, भौतिकवाद और अंत में युद्ध ही परिणाम हुआ है। इसलिए भी अब सत्ता स्वयं माँ भवानी के हाथों में होगी। आने वाला युग अवश्य ही नारी युग होगा और दुनिया को एक स्त्री शासक मिलेगा। वो भी ऐसा वैसा नहीं, स्वयं जगदम्बिका ही वो शासक होंगी। सारे एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणियाँ उलट पलट हो जाएंगी। किसी के भी फेवरेट शेषनाग को अब प्रभुत्व नहीं मिलेगा। सत्ता में कोई भी आ जाए पर उसकी सत्ता अर्थहीन होकर रह जाएगी। राजनैतिक अस्थिरता ही देश और दुनिया का भविष्य है अब, जिसके बाद माँ भगवती सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले लेंगी। और तेल का काला खेल, इस पर पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं। इस समय बहुत से देश युद्ध की विभीषिका में जल रहे हैं, जिसके पीछे तेल का ही खेल है। राजनीति के ज्ञाता इसे अच्छे से जानते हैं और जैसे ही लड़ झगड़ कर और दूसरे माध्यम से जब सारा तेल खाक हो जाएगा तो युद्ध और विनाश सब स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। राजनेताओं के खेल धरे के धरे रह जाएंगे। उसके बाद जो दुनिया प्रारंभ होगी वो नई दुनिया होगी, प्रेम, प्रसन्नता और सद्भावना की दुनिया होगी, जहाँ ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई के लिए कोई स्थान नहीं होगा। और वो संत राज ही होगा और उसकी साम्राज्ञी स्वयं देवी वैष्णवी होंगी। शासक वो नहीं होता है जो सबको कंट्रोल में रखे, बल्कि शासक वो होता है जिसके शासन को सभी स्वेच्छा से, प्रेम से स्वीकार करें। शासक वो नहीं होता है जिसके शासन में कोई वर्ग विशेष सुखी हो। शासक वो होता है जिसके शासन में सभी सुखी हों, बिना किसी भेदभाव के। और देवी वैष्णवी माँ आदिशक्ति प्रेम की देवी हैं। वो कोई हंटर नहीं चलाने वाली, वो समस्त संसार को प्रेम के सूत्र में बांधने आई हैं। और ये अब बहुत शीघ्र निकट भविष्य में होगा, ये 1001% निश्चित है। माँ भवानी के शासन में प्रेम और करुणा का साम्राज्य होगा, संत जनों का साम्राज्य होगा। तभी तो वो डिवाइन एरा कहलाएगा, प्रभु का लोक कहलाएगा, जिसके लिए ही भविष्यवाणियाँ हैं। प्रभु के अनुयायी पलक झपकते ही परमात्मा के द्वारा परमात्मा के लोक में प्रवेश करा दिए जाएंगे। तो देवी वैष्णवी परमात्मा हैं, क्योंकि वो कल्कि की आत्मा हैं, उनकी शक्ति हैं, जिस शक्ति के माध्यम से ही ईश्वर डिवाइन एरा को धरा पर अवतरित भी करेंगे। और उसमें संत जनों का यानी प्रभु के अनुयायियों का प्रवेश भी होगा। कुटिल, कपटी, प्रपंची लोगों के लिए वहाँ के द्वार नहीं खुलेंगे, क्योंकि डिवाइन एरा के दरवाज़ों को खोलने के लिए जो सत्य, प्रेम और करुणा के कोड वर्ड चाहिए वो कुटिल, कपटी, प्रपंचियों के पास नहीं है। उनका डिवाइन एरा में प्रवेश वर्जित है। हरि ओम।